This is question number 66 of KVS PGT Physics 2017. Following question has more than one option correct. यानी कि कुछ आपको ऑप्शन गिवन है, उनमें से एक से ज़्यादा करेक्ट ऑप्शन हो सकता है. A simple pendulum of length L and a bob of mass M is displaced from its equilibrium position O to point P so that the P is above H. It is then released. What is the tension in the string when the bob passes through the equilibrium position O? मतलब हमारे पास एक पेंडुलम है और उसकी जो इक्विलिब्रियम पोजीशन है वो गिवन है O. तो इसकी ये इक्विलिब्रियम पोजीशन O है और यहाँ से ये H हाइट तक ऊपर ले जा रहे हैं P पॉइंट पर. तो हमें ये बताना है कि जब ये O पॉइंट पर आएगा तो इसकी जो लेंथ L है, मान ये गिवन है लेंथ L, तो इसमें कितनी टेंशन होगी वो हमें फाइंड करना है. तो देखो, जब ये मान लीजिए इस पॉइंट पर है तो इसका जो वेट होगा वो रहेगा डाउनवर्ड और इस पर टेंशन लगेगी अपवर्ड, टेंशन टी. और क्योंकि ये इस तरह से एक तरह से हम कह सकते हैं कि सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो डाउनवर्ड फोर्स कितनी है mg और अपवर्ड फोर्स कितनी है टेंशन टी. तो देखो, इसमें जो नेट फोर्स होगी, हमेशा आप जब भी इक्वेशन बनाओ तो नेट फोर्स को हम मास इंटू एक्सेलरेशन के बराबर रखते हैं. लेकिन क्योंकि एक तरह का सर्कुलर मोशन है तो मास एक्सेलरेशन कितना होता है सर्कुलर मोशन में, जिसको हम सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी बोलते हैं, वो होता है v² अपॉन में r. लेकिन यहाँ पर हम उसको लिखेंगे m v² अपॉन में, जो रेडियस होगा वो यहाँ पर लेंथ का काम करेगा, जो स्ट्रिंग की लेंथ है l. दिस विल बी इक्वल टू, ये नेट फोर्स हो गया, दिस विल बी इक्वल टू टेंशन यहाँ पर अपवर्ड है और जो वेट है वो डाउनवर्ड है, तो टी माइनस एम जी. अब यहाँ से टेंशन अगर आप निकालो तो वो जाएगा mv² अपॉन में l प्लस में mg. अब आप टेंशन निकालने के लिए m को कॉमन ले लीजिए, तो m v² अपॉन l प्लस g, या फिर इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हैं m g प्लस v² अपॉन में l. तो देखो, ऐसा कोई ऑप्शन है, तो अगर ऑप्शन ए देखें तो m g प्लस v² अपॉन l, यानी कि ऑप्शन ए तो हमारा सही है. जब ऑप्शन ए सही है तो इसको तो अभी हटा दो क्योंकि इसमें ए नहीं आ रहा, और इसको भी हटा दो, तो बचा ऑप्शन सी और बी. इनको भी चेक कर लेते हैं अभी. तो टेंशन आ गया mg v² अपॉन l. अब देखो, जब ये h हाइट ऊपर है तो इसमें जो पोटेंशियल एनर्जी होगी यहाँ पर ये होगी mgh, और जब ये ऊपर से नीचे आ रहा होगा तो इसमें कुछ वही जो पोटेंशियल एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी में कंप्लीटली चेंज हो जाएगी, और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है mv², हाफ mv². तो अगर मुझे वेलोसिटी पता लग गई तो मैं टेंशन का दूसरे टर्म में भी फॉर्मूला फाइंड कर सकता हूँ. तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, जो काइनेटिक एनर्जी है उसको पोटेंशियल एनर्जी के बराबर पुट कर लेते हैं. तो पोटेंशियल एनर्जी किस पॉइंट पर, जब वो P पॉइंट पर है, काइनेटिक एनर्जी जब वो O पॉइंट पर है. तो mgh इक्वल टू कितना आएगा, काइनेटिक एनर्जी हाफ mv². अब ये जो हाइट है ये गिवन है h, m को m से कैंसिल कर दीजिए, तो 2gh इक्वल टू किसका आ गया, v² की वैल्यू 2gh आ गई. इसी को हम यहाँ पुट करेंगे तो टेंशन आएगा हमारा mg प्लस v² की वैल्यू 2gh अपॉन में l, और g को कॉमन ले लेते हैं, दोनों में आ रहा है ना g, तो 1 प्लस 2h अपॉन में l. तो ऐसा कोई ऑप्शन है, तो ये तो नहीं है, ये भी नहीं है. देखो mg 1 प्लस 2h अपॉन l, तो ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, मतलब ए और डी. अब ए और डी किस में आ रहा है, ऑप्शन बी में, तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन बी. दो टेंशन के फॉर्मूला है, एक तो v² के टर्म में और एक हाइट के टर्म में. v² के टर्म में आएगा mg प्लस v² अपॉन l, और हाइट के टर्म में आएगा mg 1 प्लस 2h अपॉन l.